मारूफ भारतीय अदाकार और मेंबर पार्लियामेंट राज बब्बर से मिलने मुकामी होटल पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो साडा भाई बड़ा है जलालपुर जटिया। जानते हैं कहावत मशहूर है, वक्त हर चीज़ को बदल देता है। तकसीम के 57 साल बाद भारत और पाकिस्तान में सकाफ़त, ज़ुबान और खानों में कितना फ़र्क आया है। जो कौमें अपनी ज़बान, अपने कल्चर और अपनी सभ्यता को, अपने ट्रेडिशंस को बदलते हैं तो वो कौमें अपने आप में ख़त्म हो जाती हैं। जहाँ तक भारत का सवाल है, वही खाने, वही जायके, वही मिर्च मसाले। मैं कराची नहीं गया हूँ, लेकिन लाहौर मैंने जो देखा है, लाहौर का पंजाबी और हमारे पंजाब का पंजाबी, मुझे नहीं लगता कि ना ज़बान च फ़र्क है, ना खाने च फ़र्क है, तो ना उन्होंने तरबियत च कोई फ़र्क है। बहुत सारी हिंदी फिल्में देखकर ये महसूस होता है कि संस्कृत के बहुत से नामानूस अल्फाज उसमें शामिल किए जा रहे हैं। उर्दू जो है, उर्दू ज़बान ही जो है वो मथुरा और अलीगढ़ के बीच में पनपी है। जब तुर्क आए और उस वक्त जो है वो अरबी फ़ारसी से एक आम आदमी की ज़बान को खड़ा किया गया। एक आम आदमी की ज़बान होनी चाहिए जो कि जिसको सब समझ सकें, और इसीलिए ये ज़बान जो है अंग्रेज़ों ने अपनी अंग्रेज़ी के अलावा उर्दू ज़बान को जो है कोर्ट की ज़बान रखा। और इस ज़बान में एक ड्रामा भी है। क्यों है कि इस ज़बान ने फ़ारसी के लफ्ज़ लिए, इस ज़बान ने अंग्रेज़ी के लफ्ज़ लिए, तो संस्कृत के लफ्ज़, संस्कृत, फ़ारसी, अरबी, तो उससे मिला जुला कर ये एक उर्दू को बनाया गया। इसलिए उर्दू के मायने भी यही हैं। आप हिंदी और उर्दू में कोई फ़र्क नहीं समझते? फ़र्क है। आपने खुद ही बताया कि जैसे हिंदी जो है मोर संस्कृताइज है। हिंदी उन धार्मिक, जिस तरह से फ़ारसी और अरबी का ट्रांसलेशन स्ट्रेट जो है वो उर्दू होता है। अगर आपको करना है, आपकी लिपि जो है, आपके जो हाँ डायलेक्ट नाले लिखाई की जो वो है वो जो है उर्दू है। इसी तरह संस्कृत को जब ट्रांसलेट करना होता है तो उसको सीधे हिंदी में ले आते हैं, तो उसमें ज़्यादा पुट संस्कृत का शब्दों का होता है, और जब हिंदुस्तानी में जाते हैं तो उसमें ज़्यादा जो है वो उर्दू के अल्फाज जो हैं और जो सेंटेंस हैं वो ज़्यादा फॉर्म में होते हैं। भारत में किसका मुस्तकबिल रोशन है, किस ज़ुबान का? भारत में शुरू से ही वो ज़बान जो आम आदमियों की ज़बान हो, वो ज़बान जो बोल चाल की भाषा हो, वो ज़बान जो बोल चाल में क्लिष्ट ना हो। अब मैंने क्लिष्ट कहा तो तकलीफ सी हो गई, और ये क्लिष्ट ज़बान जो है हिंदुस्तान में भी कोई नहीं समझेगा। वो ज़बान जो सख्त, बहुत ज़्यादा सख्त ना हो, कि सब आम आदमी की ज़बान होनी चाहिए, लोकलाइज ज़बान होनी चाहिए, और वो हमारे पास में हिंदुस्तानी है जिसको आप लोग उर्दू कहते हैं।
मुकामी सियासी रहनुमा की दावत पर अंदरूने शहर गए, जहां पर लाहौर का रवायती नाश्ता किया। वापस होटल पहुंचे। मद्दाहों के साथ तस्वीर बनवाई। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से मिलने उनके घर गए। इस मौके पर तहाइफ का तबादला किया। भारत में हिंदू मुस्लिम फसादात के हवाले से पाकिस्तान में काफ़ी तशवीश पाई जाती है। बाज़ लोग तो भारत के सेकुलर मुस्तकबिल के हवाले से पुरुमीद नहीं है। अगर वहाँ कर फसादात को लेकर यहाँ पे तकलीफ़ पैदा होती है तो यकीन मानिए हिंदुस्तान में भी जब यहाँ किसी तरह के फसादात होते हैं तो वहाँ भी उतनी ही तकलीफ़ होती है। ये बदकिस्मती है, बदनसीबी है कि कुछ लोग अपने ज़ाती मुफीद के लिए, अपनी ज़ाती सियासत के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं, और जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं उनकी मलामत की जाती है। और हमारे लोग, हमारी पार्टी या हिंदुस्तान में रहने वाले वो तमाम वो लोग जो सेकुलर क्रेडेंशियल में यकीन रखते हैं वो इसकी मलामत करते हैं। सेकुलर मुस्तकबिल के बारे में आप पुरुमीद हैं? जहाँ तक सेकुलर मुस्तकबिल के बारे में हिंदुस्तान की बात है, ये आप देखते आ रहे हैं कि अगर कोई भी इस तरह की चीज़ होती है जो सेकुलर क्रेडेंशियल को जो तकलीफ़ पहुँचाती है तो उसमें वो तमाम लोग खड़े हो जाते हैं। और मैं हिंदू या मुसलमान की बात नहीं कहूँगा, नेचुरली क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू ज़्यादा रहते हैं, वो बहुतात में हैं, तो वो मेजॉरिटी में भी हैं। और जब मेजॉरिटी के लोग जो उनमें से खड़े होकर जब ये बोलते हैं कि गलत हुआ है, तो आपको या हमको, इसलिए नहीं कि पाकिस्तान या हिंदुस्तान की बात है, वो लोग जो इंसानियत में यकीन रखते हैं उनको इस बात का भरोसा होना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर कभी भी इस तरह की फ़िरका परस्त ताकतों को खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। फिल्मों में आपके जज्बाती सीन मशहूर थे, क्या आप सियासत में भी जज्बात से काम लेते हैं? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जिस इंसान में जज्बात नहीं है वो इंसानी रूहों को, वो इंसानी हक़ों को क्या समझ सकता है। जज्बात अगर मेरे होंगे, अगर मैं जज्बातों को अहमियत देता हूँ तो मैं अपने लोगों के जज्बातों को भी अहमियत दूँगा, क्योंकि जज्बाती होना, अगर मैं आपसे जज्बाती हूँ तो तभी मैं आपकी बात को उतनी दिल की गहराई से समझ सकता हूँ और उतनी दिल की गहराई से, उतनी मजबूती से मैं कह सकता हूँ। पाकिस्तान और भारत के कई हलके फिल्मों में फहाशी को अच्छा नहीं समझते, आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? मैं आपकी राय से बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ, मैं बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। हमारे अपना एक कल्चर है, हमारे अपने ट्रेडिशंस हैं, हमारे अपना एक रस्म व रिवाज हैं, हमारे अपने एक लिहाज हैं, उनको बरकरार रखना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे सिनेमा में जब पैसा बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो गया है तो हमें तरीके शायद यही नज़र आ गए हैं कि इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके हम पैसा कमा लें। लेकिन ये पैसा कमाना हम अपने साथ, अपनी नस्लों के साथ में ज़्यादती कर रहे हैं। कम्युनिस्ट लीडर सज्जाद ज़हीर की बेटी नादरा से शादी, 3 बच्चों के बावजूद समीता पाटिल से शादी, फिर रेखा से स्कैंडल, आपकी ज़ाती ज़िंदगी में इतना जज्बाती उतार चढ़ाव क्यों है?
जवाब आपने खुद ही दे दिया। जब आप कह रहे हैं जज्बाती उतार चढ़ाव क्यों हुआ, तो जो आपने सवाल किया कि ये रिश्ते जो बनते हैं या बिगड़ते हैं, ये कोई तौल के नहीं होते, ये कोई सौदेबाजी नहीं होती। और मुझे इस बात का फ़ख्र है कि जिन ख़ातूनों के साथ भी मेरा रिश्ता हुआ वो बहुत ही ज़हीन, बहुत ऐसी शख्सियत रही हैं जो कि कमज़ोर नहीं थी। आपने सैयद सज्जाद ज़हीर का नाम लिया, उनकी बेटी नादरा ज़हीर, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, अदब की हैसियत से भी और आर्ट की स्टेज के हवाले से वो बहुत बड़ा नाम है। और जहाँ तक स्मिता का आपने नाम लिया, रेखा जी के साथ ऐसा मेरा कोई संबंध नहीं रहा है। जब आपने खुद ही उसको स्कैंडल कहा है तो स्कैंडल ही रहा होगा, क्योंकि वो स्कैंडल अखबार क्या छापते हैं और क्या नहीं। हाँ, ये दो खातून केवल मेरे लिए नाम जोड़ना नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी का हिस्सा थीं और आज भी हिस्सा हैं। एक इस दुनिया में नहीं है, जो इस दुनिया में है वो मेरे बच्चों की माँ है, मेरी बीवी है और मेरे साथ है। भारत में बंगाली और तमिल फिल्मों का मयार बहुत अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान और भारत दोनों में पंजाबी फिल्मों का मयार उस इतना नहीं है। इसकी क्या वजह है? बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ पंजाब बहुत छोटा इलाका है और उस छोटे से इलाके की टेरिटरी में बिल्कुल वाइबिलिटी नहीं है। जब भी फिल्म बनाते हैं तो वो सस्ती फिल्म बनाते हैं, और जब भी अच्छी फिल्में बनी हैं तो फिल्में लोगों ने पसंद की हैं, वो फिल्में बहुत चली हैं। लेकिन एक रिस्क लेने की जो बात है, जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान में तो पंजाबी फिल्में बहुत अच्छी फिल्में बनी हैं। जहांगीर बदर की किताब की तकरीब रूनुमाई में शिरकत की। रात का खाना ग्वाल मंडी फूड स्ट्रीट में खाया। जहांगीर बदर की फैमिली से मिलने उनके घर पहुंचे। रात गए एक दोस्त के फार्म हाउस पर मौसीकी से लुत्फ अंदोज हुए। पाकिस्तान और भारत में मुश्तरका फिल्म साजी का बहुत शोरा है, इस पर किस हद तक अमल मुमकिन है? मेरे ख्याल से हम दोनों मुल्कों के पास में वाहिद यही एक ऐसा एंटरटेनमेंट है जो सस्ता है। दूसरा, मैं एक चीज़ को मानता हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान इन दोनों मुल्कों की ज़बानें जो हैं एक हैं, इनके तौर तरीके, इनके इमोशंस, इनके इमोशनल बस्ट आउट जो हैं बहुत एक जैसे हैं। अगर ये दोनों मुल्क अगर आपस में फ़ैसला कर लें और अपनी टेरिटरियाँ बढ़ा लें तो इन दोनों फिल्म इंडस्ट्रीज़ का मुस्तकबिल बहुत बड़ा है। स्टेज अदाकार, फिल्मी विलन, हीरो, फिर सियासत और बिजनेस में कामयाबी,
आपको हकीकी ज़िंदगी का कौन सा प्रोफेशन अच्छा लगा? देखिए, जब आप कहते हैं हकीकी ज़िंदगी, तो ज़िंदगी जो है एक सफ़र है। ज़िंदगी में किसी एक मुकाम पर आदमी जो खड़ा हो जाता है या ठहर जाता है, तो फिर वो ज़िंदगी नहीं रहती। तो मुझे तो लगता है कि मेरी अभी शुरुआत हुई है और अभी तो कुल 2 या 3, जैसे आपने फ़िल्मी ज़िंदगी के 2-3 हवाले दिए, सियासी ज़िंदगी में भी आया हूँ और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और जो भी एक वक्त आएगा जब ठहरने का मौका मिलेगा तो सोचूंगा कि कौन सा मुकाम अच्छा लगा। शहीद उधम सिंह के बाद आपकी एक्टिंग में वो मयार नज़र नहीं आया। क्या इसकी वजह आपकी सियासी मसरूफियात हैं या कुछ और? कुछ तो आप सही कह रहे हैं कि ये सच है कि सियासी मसरूफियात तो हैं ही, और कुछ मैंने भी ये तय किया था कि मैं साल में 2 से ज़्यादा फिल्में नहीं करूँगा। तो उस सिलसिले में कोई बहुत अच्छी फिल्में मेरे हाथ में नहीं आईं, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप वहाँ पर रहते हैं, आप तवज्जो देते हैं, तो लोग आपके पास में आते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों के जहन में ये आ गया है कि भाई मैं काम भी करना चाहता हूँ, लेकिन काम ज़्यादा नहीं करना चाहता, 1-2 फिल्में करना चाहता हूँ। अभी कुछ सिलसिला फिर से शुरू हो रहा है कि मैं कुछ ऐसी फिल्में कर रहा हूँ जिनमें शायद ये तो नहीं कहूँगा कि मैं कोई बहुत अच्छा एक्टिंग कर लूँगा या बहुत अच्छा एक्टर हूँ, लेकिन मैं बहुत मेहनत से काम करूँगा, मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ। आपके बेटे आर्या बब्बर और आपकी बेटी की फिल्में फ्लॉप हो गई। आप कब अपनी ज़ाती फिल्म बनाएंगे जिसके ज़रिए उनकी अदाकारी चमका सकें? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि फ्लॉप होने का, फ्लॉप और हिट किसी के पास उसका कोई फार्मूला नहीं, और ये कुछ तकदीरें होती हैं। कुछ आप ये कहें कि उन बच्चों को सीखना चाहिए। उनके फ्लॉप होने की मुझे तकलीफ़ है, क्योंकि उन्हीं का नुकसान नहीं है, उनके प्रोड्यूसरों का नुकसान भी है। लेकिन उनको अभी मेहनत करना है और अपने आप को साबित करना है। मैं भी फिल्म बनाऊंगा, मैंने अपनी बेटी के लिए एक फ़िल्म बनाई है, बेटे के लिए सब्जेक्ट ढूंढ रहा हूं, और मैं तो यहाँ पाकिस्तान में भी कहूँगा कि अगर किसी के पास कोई अच्छा सब्जेक्ट हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं अपने बेटे के साथ में फ़िल्म करना चाहता हूँ। आप मज़हब को कितनी अहमियत देते हैं? मैं किसी भी मज़हब की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि मज़हब का रिश्ता किसी कमोडिटी से नहीं, मज़हब का रिश्ता उस पैदा होने वाले हर इंसान के साथ है जिसकी माँ ने उसको दूध पिलाया। आप कौन सा गाना गुनगुनाते हैं? ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगर ये बताऊंगा तो आप कहेंगे गा के सुनाइए, गुनगुना के सुनाइए। गाना कोई ऐसा नहीं है कि गाना, जब भी मैं बहुत अच्छा बाथरूम सिंगर हूँ। जब पानी बहुत गर्म होता है तब भी गा लेता हूँ, जब पानी बहुत ठंडा होता है तब भी गा लेता हूँ। और गाने के वक्त इतना ही होता है कि उतना ही गा पाता हूँ जब तक सिर में पानी नहीं पड़ता। दिन भर की मसरूफियात के बाद गर्मजोशी से अलविदा कहा।